Welcome back students, myself Omkar Rajput and you are on the channel Doubt Counter. So today in this session what we will do, जैसा कि हमने देखा, हमने एक पार्ट दैट इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, हमने एक पार्ट पढ़ लिया है जहाँ पे मैंने आपको लाइट के बारे में बताया हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर डिफरेंस बिटवीन के बारे में बताया हुआ है और कुछ डेफिनेशंस के बारे में भी हमने स्पेरिकल मिरर्स के डेफिनेशन के बारे में भी हमने कुछ पढ़ा हुआ है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा इस आई बटन पे, सो आप वो वीडियो देख लेना सबसे पहले, उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, हमको अल्टीमेटली पढ़ना क्या है, दैट इज इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, कि कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर किस तरीके से इमेज फॉर्म करते हैं वो हमको पढ़ना है। भाई समझ गए, हमको क्या पढ़ना है, हमको कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर किस तरीके से इमेज फॉर्म करते हैं वो पढ़ना है, पहली बात। अब उसको पढ़ने से पहले हमारे पास टोटल 4 लॉज हैं, वो लॉ को हमको फॉलो करना पड़ेगा जब हम इमेज फॉर्म करेंगे कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर में। ठीक है, कितने लॉज है टोटल 4 लॉज हैं, वो 4 लॉ को आपको पढ़ना है। ठीक है, कॉन्केव मिरर के लिए भी वो लॉ सेम है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी सेम है। ठीक है, सो मैं दोनों के बारे में बात करूंगा, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स एक साथ पैरेलल चलेंगे कि कॉन्केव मिरर में क्या लॉ आएगा या कॉन्वेक्स मिरर में क्या आएगा। ठीक है, पर उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कॉन्केव मिरर क्या है। ठीक है, सो कॉन्केव मिरर मैं बता दूं कॉन्केव मिरर क्या है। जो एक ऐसा मिरर है जिसके अंदर जो रिफ्लेक्शन होता है दैट इज कर्व्ड इनवर्ड। ठीक है, जहां पे रिफ्लेक्शन इनवर्ड से रिफ्लेक्शन हो दैट इज कॉल्ड कॉन्केव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर यानी जहां पर रिफ्लेक्शन आउटवर्ड हो, इनवर्ड ना हो, रिफ्लेक्शन आउटवर्ड से हो रहा हो, दैट इज कॉल्ड, आपको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, सो स्टार्ट करते, सबसे पहले पहला लॉ कॉन्केव मिरर की बात करते। एज यू नो, जैसे मैंने बताया ये कॉन्केव मिरर कैसे कहलाएगा, जब इसका रिफ्लेक्शन कर्व्ड इनवर्ड, ये इसका अंदर का पार्ट है, ये इसका बाहर का पार्ट है। सो ये मैंने इसको कर दिया, दैट इज, इसको बोलते हैं ब्लॉकेज करना। ठीक है, ये कॉन्केव मिरर है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर कैसा होगा, सो ये आपका ये नॉर्मल हो गया आपका ये कॉन्वेक्स मिरर, पर कब, जब इसका रिफ्लेक्शन आउटवर्ड हो, तो ये आउटवर्ड है तो मैंने यहाँ पे ब्लॉकेज कर दिया, यहाँ पे ब्लॉकेज कर दूंगा तो रिफ्लेक्शन यहाँ नहीं होगा, रिफ्लेक्शन यहाँ पे होगा। ठीक है, अब जैसे मैंने पिछले वीडियो में मैंने डेफिनेशंस बताए हुए हैं। ठीक है, सो डेफिनेशंस के तौर पे एज यू नो, अगर देखा हो तो ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस कब बोलेंगे, जब ये आपका पोल है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये आपका फोकस है। इसी केस में इधर भी ऐसा ही केस होगा, यहाँ पे आपका पोल, यहाँ पे आपका फोकस, यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, पोल क्या बोलते हैं उसको, सेंटर ऑफ अ स्पेरिकल मिरर के सेंटर को बोलेंगे पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर, पूरा जो स्पीयर बन रहा है उसके सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। फोकस ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे रिफ्लेक्शन होने के बाद सारी रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करे, दैट इज कॉल्ड, वहाँ पे उसको बोलते हैं फोकस। तो ये 3 पॉइंट है। अब मैं कॉन्केव मिरर के बारे में बात करूंगा, कॉन्वेक्स मिरर 1-2 बताऊंगा, फिर आप अपने तरीके से आराम से उसको देखकर आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई टफ नहीं है, खाली कॉन्केव मिरर समझ लीजिए, ये तो अपने आप यूँ हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलो स्टार्ट करते। सबसे पहला जो लॉ है, सबसे फर्स्ट लॉ, दैट इज कि अगर इंसिडेंट रे आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर इंसिडेंट रे पैरेलल एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होती हैं तो क्या होगा, जैसे कि ये एक इंसिडेंट रे है। ठीक है, इस केस में यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, इस केस में हम देख लेते, ये आपका इंसिडेंट रे है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, दोनों इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है। ठीक है, समझ रहे हो। अब अगर पैरेलल है तो पहला लॉ क्या कहता है कि कोई भी मिरर हो, वेदर इट इज कॉन्केव वेदर इट इज कॉन्वेक्स, कुछ भी हो, रिफ्लेक्टेड रे हमेशा फोकस से पास होंगी। कहां से पास होंगी, फोकस से। ठीक है, अब आपका जो कॉन्केव मिरर है इसको बोलते हैं हम कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मतलब ये कन्वर्ज करेगा। अब इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर, क्यों, क्योंकि ये डाइवर्ज करता है, तो ये रेस को डाइवर्ज करेगा, ये कॉन्वर्ज करेगा। सो यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो आपके फोकस से पास ऑन हो जाएगी, ये पहला लॉ है। ठीक है, इसी केस में डाइवर्ज करेगा। सो लाइट रे ऐसे नहीं होगी, क्योंकि ऐसे होगी तो वो कन्वर्ज हो जाएगी, बट वो ऐसे जाएगी, लेकिन ये जब जाएगी तो ये अल्टीमेटली फोकस से ही पास ऑन होते हुए जाएगी। इसको जब आप एक्सटेंड करोगे ना पीछे, सो वो फोकस से पास होती होगी, ऐसा ही दिखेगा। समझ गए मेरी बात को। ठीक है, अब कॉन्केव मिरर वापस बताता हूँ, जब एक लाइट रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस से तो वो हमेशा फोकस से पास ऑन होगी, कॉन्केव हो कॉन्वेक्स हो। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअली में रे पास हो रही है, यहाँ पे एक्चुअली में वो डाइवर्ज हो रही है, लेकिन आपको एक्सटेंड करोगे ना तो फोकस से पास होगी, ऐसा आपको दिखेगा।
अब मूविंग अहेड, ये पहला लॉ था कि जब एक लाइट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से तो वो फोकस से हमेशा पास ऑन होगी। सेकेंड सिचुएशन, सेकेंड लॉ, अगर लाइट रे फोकस से ही पास ऑन हो जाती है, समझ रहे, उल्टा, जस्ट इसका उल्टा, अगर लाइट रे फोकस से ही पास ऑन हो जाएगी तो उसी का उल्टा कि वो क्या होगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो इसी केस में बनाते हैं, अगर लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से ही पास हो गई, इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे, सो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो वही डायरेक्ट, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस जो होगा ना उसी डायरेक्शन में वो पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, वापस बता रहा हूं क्या हो जाएगा, अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल फोकस से ही पास ऑन हो जा रहा है, सो रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस से। इस केस में भी यही होगा। इस केस में ये देख लो कि अगर आप इंसिडेंट, अब ये इंसिडेंट रे हो जाएगा, आपने इंसिडेंट रे ऐसा पास ऑन किया कि वो एक्सटेंड करोगे ना तो वो फोकस से पास ऑन हो रहे हैं, सो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। जैसे ये डाइवर्ज भी हो जाएगा, यहाँ पे कन्वर्ज होता है, यहाँ पे डाइवर्ज होता है। तो आपको क्या, एक इंसिडेंट अगर ऐसा कर रहे हो जो एक्सटेंड करके आपको लग रहा है फोकस से पास हो रहा है, सो रिफ्लेक्टेड रे वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगा। ठीक है, दो लॉ, पहला लॉ, व्हेन द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस द रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज पासेस थ्रू फोकस। ठीक है, सेकेंड लॉ, व्हेन एन इंसिडेंट रे पासेस थ्रू फोकस इट इज ऑलवेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड लॉ, दैट इज अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास ऑन होता है, अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास ऑन होता है, दिस इज इंसिडेंट रे, सो आपका जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही लेके चले जाएगा, मतलब सेम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे वही डायरेक्शन में वापस चले जाएगा। मतलब अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे आया सो रिफ्लेक्टेड रे भी वैसे ही चले जाएगा। इस केस में भी वही है, आप ऐसा एक लाइट रे इंसिडेंट करो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास ऑन होगा, तो ये पास ऑन होगा, वो वापस उसी डायरेक्शन में मूव ऑन कर जाएगा। ठीक है, तो थर्ड लॉ कि व्हेन एन इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर द रिफ्लेक्टेड रे आल्सो पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। गॉट इट। अब बात करते हैं लास्ट लॉ की, फोर्थ लॉ, इफ द इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर एक इंसिडेंट रे, जैसे कि ये इंसिडेंट रे, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, उसने कोई एक एंगल बनाया, ये इंसिडेंट रे, इसने कोई एक एंगल आपके प्रिंसिपल एक्सिस से बनाया, सो रिफ्लेक्टेड रे विल फॉलो द सेम एंगल, जो एंगल पे इंसिडेंट हुआ था प्रिंसिपल एक्सिस पे वही एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मतलब अगर इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, सो रिफ्लेक्टेड रे के बीच में और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में भी 30 डिग्री का ही एंगल बनेगा। वो इस केस में पॉसिबल कि अगर आपका इंसिडेंट रे ये रहा, इसने आपके प्रिंसिपल एक्सिस से कोई एंगल बनाया है, वेदर इट इज 30, कोई मान लो 30, तो रिफ्लेक्टेड रे भी 30 डिग्री फॉलो करके ही आगे बढ़ेगा। ठीक है, सो ये कुछ 4 लॉस है जिसको याद रखना है कि आगे जब हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में, तो ये 4 लॉ को ही अपने दिमाग में डालना है कि हम देखेंगे, वी विल स्टडी क्या करेंगे, कैसे फॉर्म करेंगे। वापस बता रहा हूँ कौन से 4 लॉस हैं। 4 लॉ, सबसे पहला, व्हेन एन इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट ऑलवेज पासेस थ्रू फोकस। When the incident ray passes through focus, the reflected ray always parallel to the principal axis. When the incident ray passes through center of curvature, the reflected ray also passes through center of curvature. When the incident ray makes an angle with the principal axis, the reflected ray makes the same angle with the principal axis. ठीक है, तो ये जो 4 लॉ हैं ये आपको पढ़ने हैं। अब बात करेंगे कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर किस तरीके से इमेज फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, अब चालू करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर रहे थे कॉनकेव की, क्योंकि कॉनकेव में आपके पास टोटल 6 तरीके तो नहीं कह सकता, टोटल 6 पोजीशन है ऑब्जेक्ट की कि उसमें किस तरीके की इमेज बनेगी। कॉन्वेक्स में आपके पास 2 ही है। ठीक है, तो वो तो छोटी है, वो जल्दी लर्न हो जाएगी। लेकिन कॉनकेव में आपके पास कितने हैं, टोटल 6 पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, कहाँ पे इमेज बनेगी, वो पढ़ना है। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत बार ये 3 मार्क में क्वेश्चन पूछा गया, एक ही पूछते हैं कि 6 में से कोई भी एक पूछेंगे, आपको बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन ये है, मुझे आप इमेज का पोजीशन बताओ, साइज बताओ इमेज की, और नेचर बताओ। समझ गए क्या क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन ऐसा आएगा कि भाई गिव मी द नेचर ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट, वगैरह वगैरह जो मैं बताऊंगा वो। ठीक है, सो उस तरीके से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन बड़ा अच्छा, मतलब टफ तो नहीं कह सकता। अगर एक बार ये 6 इमेज बनाने कैसे बनते हैं इमेज, ये पता चल गया ना, तो आपको आंसर इस तरीके से पता चलेगा कि आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो, इतने जल्दी आपको आंसर पता चल जाएगा और आपको 3 मार्क्स रोकड़े एकदम कैश मार्क्स वो 3 मार्क्स में मिलेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं।
अब इसको कैसे समझना है कि 6 ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कैसे लर्न करना, बहुत ही ईजी है। देखो जैसे कि एक स्टूडेंट 10th में कैसे आया, फर्स्ट पढ़ा, सेकंड पढ़ा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8, 9, 10th, एक रेगुलर फ्लो में आया ना। कोई एक ऐसा स्टूडेंट, कोई भी एक स्टूडेंट है आप में से बताइएगा, कोई एक ऐसा स्टूडेंट है कि जो फर्स्ट सेकंड पढ़ा, थर्ड फोर्थ नहीं पढ़ा, फिफ्थ में आया, समझ रहे मैं क्या कर रहा हूँ, फिफ्थ में आया, फिफ्थ पढ़ा, सिक्स सेवन नहीं पढ़ा, 8th में आया, ऐसा कोई स्टूडेंट है? आप जानते हो? अगर जानते हो तो मुझे बताओ कि कौन सा स्टूडेंट है जो ऐसा करके आया है। कमेंट में आप बताना मुझे कि कौन सा स्टूडेंट ऐसा स्किप करके आया है। ठीक है, जितना मेरे को पता है तो उतना तो कोई होगा नहीं, पर अगर है कोई एक्सेप्शंस होते हैं, यहाँ पे दुनिया में बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं, अगर कोई है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, सो कहने का मतलब कोई भी स्टूडेंट एक रेगुलर फ्लो में आगे बढ़ता है। इसी केस में हमारा एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक स्टूडेंट है। ठीक है, और ये जो आप 6 पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो उसके स्टैंडर्ड है, वो एक एक करके आगे बढ़ेगा। कहने का मतलब सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे होगा, कहीं पे भी हो सकता है इन्फिनिटी। उसके बाद एक और स्टेप आगे आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले आएगा, और आगे आएगा, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाएगा, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आ जाएगा, फिर फोकस पे आ जाएगा, फिर फोकस और पोल के बीच में आ जाएगा। खत्म, देख लो 6 हुए। देखो सबसे पहला इन्फिनिटी, फर्स्ट, सेकंड पे आओ, सेकंड पे कहाँ पे आएगा, मैंने जैसे बोला सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले आएगा, बढ़ रहा है आगे धीमे धीमे, अब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगा, थर्ड हो गया, सेंटर ऑफ फोकस के बीच में आएगा, फोर्थ हो गया, फोकस पे आएगा, फिफ्थ हो गया, और फोकस और पोल के बीच में आएगा, दैट इज सिक्स्थ हो गया। ठीक है, बस यही 6 तरीके और इस तरीके के आपको इमेज बनाना है, वो आपको सीखना है। तो सबसे पहले आप बात करते हैं इन्फिनिटी से कैसे आ रहा है। एंड एज यू नो, अगर आपने वो वीडियो देखा है मेरा पहले वाला, तो मैंने उसमें बताया हुआ है कि इमेज को बनने के लिए यू रिक्वायर ओनली 2 रिफ्लेक्टेड रेस। ठीक है, 2 रिफ्लेक्टेड रेस जहाँ पे मीट करेंगी वहाँ पे आपका इमेज बन जाएगा। वैसे बहुत सारी इंसिडेंट रेस हो सकती हैं, बहुत सारी रिफ्लेक्टेड रेस हो सकती हैं, बट हम समझने के लिए 2 रिफ्लेक्टेड रेस ही लेते हैं। सो इस केस में इन्फिनिटी से एक इंसिडेंट रे आ रही है, ये रे आपकी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एक और रे ले ली मैंने, ये भी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दोनों रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सबसे पहला लॉ जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा वो लॉ लगाना है, बरोबर, वो लॉ लगा दो बिल्कुल बिंदास। पहला ही लॉ था कि जब एक इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होती है तो जो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से पास ऑन होती है, फोकस है, वही लॉ लगा दो। इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो गई। उसी तरीके में ये भी इंसिडेंट रे कहाँ से पास ऑन होगी, फोकस से, खत्म। 2 रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ पे मीट हुई है, मतलब यहाँ पे आपका क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स अगर आपको पूछे ऑब्जेक्ट इज इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। ठीक है, अगर आपको कोई पूछे ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी तो मुझे बताओ पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज कहाँ बन रहा है, देखो सबसे पहले फोकस पे बन रहा है, तो फोकस पे आपका इमेज बनेगा, तो आपको लिखना एट फोकस। अब आपको पूछे साइज ऑफ द इमेज, देखो खाली पॉइंट है तो पॉइंट साइज्ड इमेज बहुत ही छोटा, हाईली डिमिनिश कहते हैं, डिमिनिश यानी छोटा, तो पॉइंट साइज्ड इमेज बन रहा है यहाँ पे। बन कहाँ पे रहा है, फोकस पे। कैसा बन रहा है, पॉइंट साइज्ड, बिंदु जैसा, बरो बिंदु, दारा बिंदु वाला बिंदु वो नहीं, ये बिंदु, ये अलग बिंदु है। ठीक है, बिंदु पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश। ठीक है, अब बात करते हैं नेचर ऑफ द इमेज। नेचर बोले तो रियल और वर्चुअल के मैंने आपको बताया था, रियल, वर्चुअल, इन्वर्टेड, ठीक है, इरेक्ट, उसके बीच में मैंने वही वीडियो में बताया हुआ पिछले वाले वीडियो में। ठीक है, वो देख लेना। वापिस बता देता हूँ, रियल इमेज यानी क्या होता है, जब रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट करें वहाँ पे आपकी रियल इमेज बनेगी। जब आपकी रिफ्लेक्टेड रेस रियल में मीट नहीं कर रहे हैं लेकिन आप एक्सटेंड कर रहे हैं और फिर मीट करा रहे हैं, मतलब वो वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है, इन्वर्टेड यानी टीडी, इरेक्ट यानी सीडी। इस केस में आप देखो इमेज रिफ्लेक्टेड रेस एक्चुअल में मीट करें, हमने एक्सटेंड नहीं किया कहीं भी, तो रिफ्लेक्टेड रेस एक्चुअल में मीट क्या होता है, यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, रियल बनेगी। दूसरी इन्वर्टेड बनेगी, इन्वर्टेड यानी छोटी सी, पॉइंट साइड होगी, छोटी सी होगी पर टेढ़ी होगी, उल्टी होगी, मतलब अगर आदमी का फेस इधर है, लेग इधर है, तो ये ऐसी हो जाएगी, इमेज आपको ऐसे दिखेगी। ठीक है, वापस बताना बहुत ही इजी। क्या, सबसे पहले जब इंसिडेंट ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, क्वेश्चन कैसे आएगा, ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटी पे, मुझे पोजीशन ऑफ द इमेज बताओ, साइज ऑफ द इमेज बताओ, नेचर ऑफ द इमेज बताओ। तो जब इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट आती है, 2 इंसिडेंट रे कहाँ से पास ऑन हो जाएगी, फोकस से। ये आपको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, लिखा हो, ड्रॉ द रे डायग्राम, बनाओ। रिफ्लेक्टेड रेस फोकस पे मीट करी, इमेज कहाँ पे बनी, फोकस पे। ठीक है, कैसी बनी, पॉइंट साइड, बिंदु जैसी, हाईली डिमिनिस्ड, बरोबर। थर्ड नेचर ऑफ द इमेज, सो कैसी, रियल, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेस एक्चुअल में मीट किया है, सो रियल इमेज। एंड लास्ट इन्वर्टेड। ठीक है, ये 3 चीजें लिखो, पोजीशन ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज, आपका काम खत्म।
ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहला तो आपने देख लिया क्या, कहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी से रेज आ रही है। मैंने आपको बता दिया कैसे 6 याद करने। अब थोड़ा ऑब्जेक्ट आगे बढ़ा, ठीक है, आगे बढ़ा यानी थोड़ा खाया पिया, ग्रोथ आया, उस पर डेवलपमेंट आया, बोले चलो मैं अब मिरर के आगे जाऊंगा। सो भाई आगे जा रहे हैं, ठीक है, ये आया, पहले इन्फिनिटी पे था, अब भाई आगे आया, अब ऑब्जेक्ट सी के पहले आया। तो अब क्वेश्चन पूछेंगे बियॉन्ड सी, आपको वही चीज़ है, क्या पूछेंगे, पोजीशन कहाँ पे, नेचर कहाँ पे, साइज कहाँ पे, कब, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, सी के बियॉन्ड, कहाँ पे हो, सी के बियॉन्ड। अब आगे बढ़ते भाई, यहां से हो तो क्या, जैसे मैंने बताया 2 रिफ्लेक्टेड रेज चाहिए, तो 2 ही रे ली मैंने इंसिडेंट। एक रे ले ली भैया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस, बरोबर, एक इंसिडेंट रे ले ली मैंने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस। दूसरी मैं ले लेता हूं, चलो भाई ये पास ऑन होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब ऐसा नहीं कि आप यहीं से नहीं ले सकते, आप इधर से भी ले सकते थे, जैसी आपकी मर्जी। मैंने 2 रे ले ली, 2 इंसिडेंट रे ली। एक इंसिडेंट रे ले मैंने कहां से, जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सेस से भैया। दूसरी कौन सी ली मैंने, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है भैया। लॉ लगा दो, सबसे पहला लॉ, अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से तो भैया कहां से जाएगी, पासिंग थ्रू फोकस। एक चीज, पहली चीज खत्म। दूसरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा भैया, वही डायरेक्शन लेके चले जाएगा, जिस डायरेक्शन में आया है उसी डायरेक्शन में आगे जाएगा। सो जिस डायरेक्शन में आया उसी डायरेक्शन में आगे भाग जाएगा। सो आप देख सकते हो, एक रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे, एक रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे, दोनों मीट कहाँ हो रही है, यहाँ पे। मैंने बताया वो वहीं पे इमेज बन जाएगी। सो इमेज बनेगी ऐसी, ये आपका ए डैश बी डैश बन जाएगा, यहाँ पे ए डैश बी डैश लिख देता हूँ। मतलब ए भी ऐसा है, मतलब इसका फेस ए है, लेग बी है, इधर इमेज टेढ़ी बन गई, ए डैश मुंह नीचे आ गया और लेग ऊपर चले गए, ठीक है। सो उल्टी इमेज बनी। अब बात करते हैं पोजीशन की कि भाई इमेज कहाँ बनी है, तो आप देख सकते हो कहाँ बन रही है इमेज भैया, इन दोनों के बीच में बन रही है ना। सो द बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, तो वो पोजीशन ऑफ द इमेज का आंसर हो गया। दूसरा लिखना है साइज। अब ये देखो और ये देखो, बहुत बड़ी है लगता है, नहीं बड़ी नहीं है, छोटी है। ये देखो कितनी बड़ी, ये देखो कितनी इतू सी। सो इन्वर्टेड इमेज, सॉरी इन्वर्टेड नहीं, कौन सी, डिमिनिश्ड इमेज, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेचर ऑफ द इमेज कि भाई नेचर क्या है। तो आप देख सकते हो रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली में मीट कर रहे हैं, सो रियल इमेज, सही है। दूसरी टेढ़ी, सो इन्वर्टेड ऑल्सो, आपका आंसर खत्म। आपको खाली क्या लर्न करना है, 3 लॉ लर्न करने हैं और धीमे धीमे ऑब्जेक्ट को आगे लाते जाना है, बहुत ही ईजी। चलो भैया आगे बढ़ेंगे, अपने थर्ड केस पे आए। पहला ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, दूसरा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी पे। अब और आगे बढ़ा वो ऑब्जेक्ट, खाया पिया थोड़ा और आगे बढ़ा, अब वो आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। सो अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आया, जैसे आपको पता है 2 इंसिडेंट रे लेंगे, 2 रिफ्लेक्टेड रे लेंगे, ठीक है। तो एक इंसिडेंट रे ले लिया अपन ने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस, ठीक है। अब दूसरी पे अगर दूसरी लेनी है, जैसे पिछले केस में हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करी थी, अब इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास नहीं कर सकते, सो हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। दूसरी इंसिडेंट रे लेते हैं कि भाई वो पैरेलल फोकस से पास ऑन हो रही है, ठीक है। अब वही आपका जो लॉ है वो लगा दो कि अगर वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से तो कहाँ से पास ऑन हो रही होगी, थ्रू प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। पहला लॉ कि इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल पास थ्रू फोकस। सेकेंड, अगर वो प्रिंसिपल फोकस से पास ऑन हो रही है तो वो क्या कर रही होगी, पास हो रही होगी आपके पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस। तो अब ये पैरेलल हो गया प्रिंसिपल एक्सेस से। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है दोनों रिफ्लेक्टेड रे, एक रिफ्लेक्टेड रे ये रहा, एक रिफ्लेक्टेड रे ये रहा। सो ये दोनों जगह पे यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है, सो यहाँ पे आपकी इमेज बन जाएगी। अब आपको याद यही रखना है, ये आपका बी है, कि आप देख सकते हो अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है सो इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ पर है, एट सी। दूसरा आपको पूछे साइज ऑफ द इमेज, साइज में कोई डिफरेंस नहीं है, जितना ए बी दिख रहा है उतना ही यहाँ पे ए लिख दो, जितना ए बी दिख रहा है उतना ही ए डैश बी डैश है। साइज में ना बड़ा है ना छोटा है, ना डिमिनिश है ना इनलार्ज है, ठीक है। दूसरा ये तो हो गया साइज ऑफ द इमेज। अब बात करते हैं नेचर ऑफ द इमेज की। नेचर ऑफ द इमेज कैसा है, रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मीट कर रहे हैं, दैट मीन्स रियल इमेज। टेढ़ा है, ऐसा था, ऐसा हो गया इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। सो अगर क्वेश्चन ऐसा आता है, इफ द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट सी, क्या लिखोगे पोजीशन में, एट सी, ठीक है। सेम एज ऑब्जेक्ट, साइज हो गया। नेचर ऑफ द इमेज रियल, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली में मीट कर रही हैं, एंड इन्वर्टेड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट वापस खाया पिया और आगे बढ़ा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था पहले, अब आया वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ए बी, ठीक है। वापस 2 लेंगे इंसिडेंट रे। सो एक इंसिडेंट रे लिया अपन ने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये फॉलो कर दो, दैट पासेस थ्रू फोकस। एक चीज़ तो फाइनल हो गई। सो ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है। दूसरा
या तो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास ऑन कर सकते हो, या तो आप दूसरा यूज कर लो कि यहाँ पे फोकस से पास हो सकता है। तो अगर एक इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू फोकस, तो क्या हो रहा होगा, अगर वो इंसिडेंट रे फोकस से पास ऑन हो रहा है मतलब पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस से। सो यहाँ से ये आपका हो गया पैरेलल। सो आप देख सकते हो कहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया इसका, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया इसका, ठीक है। पहला पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पासिंग थ्रू फोकस, पासिंग थ्रू फोकस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दोनों रिफ्लेक्टेड रेस कहाँ पे मीट हो रहे हैं, इधर। अब अगर आप इधर देखो तो ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा मिलेगा। सो आपको अगर ऐसा पूछे कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इज बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, तो इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज इज बियॉन्ड सी। सो यू विल राइट पोजीशन ऑफ द इमेज इज बियॉन्ड सी। साइज ऑफ द इमेज, आप देखो कितना छोटा ऑब्जेक्ट है, कितना बड़ा इमेज हो गया, इनलार्ज्ड इमेज, ठीक है। आगे बढ़ो, आपको पूछा नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज, रेस आर एक्चुअली मीटिंग रियल, टेडी इन्वर्टेड, खत्म, ठीक है। व्हेन द, यू नीड टू रिमेंबर व्हेन द ऑब्जेक्ट, जब भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा, सो इमेज कहाँ बनेगी, सी के पहले, बियॉन्ड से, सॉरी सी, बियॉन्ड सी के पहले, करेक्ट। इमेज इनलार्ज्ड, दूसरी रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। चलो भाई और आगे बढ़े, कहाँ पे था पहले ऑब्जेक्ट, सी और एफ के बीच में, अब ऑब्जेक्ट और खाया पिया और आगे आया, अब आगे आ गया वो फोकस पे आ गया, कहाँ पे आ गया, फोकस पे आ गया। वापस हमको दो इंसिडेंट रे लेना है। सो एक तो हमने ले लिया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब पासिंग थ्रू फोकस, ठीक है, ये पासिंग थ्रू फोकस। अब दूसरा जो रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रे है वो कैसे ले, वो हम फोकस है तो पास ऑन कर नहीं सकते। दूसरा एक तरीका ये है कि आपको चौथा लॉ पता है कि अगर इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल, सो आप कर सकते हो, ठीक है, कि अगर इंसिडेंट रे इट मेक्स एन एंगल, सो यहाँ पे कहीं जाएगी। दूसरा आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर सकते हो कि इंसिडेंट रे को ऐसा इंसिडेंट करो कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा तो रिफ्लेक्टेड रे भी उसी केस में जाएगा। अपने इस केस में चौथा लॉ ले लेते कि अगर मान लो इंसिडेंट रे एक एंगल बना रहा है, एंगल कुछ भी हो सकता है, रिफ्लेक्टेड रे वही एंगल को मूव करके जाएगा। सो ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे मूव करके जाएगा, आप देख सकते हो एक रिफ्लेक्टेड रे ये रहा, एक रिफ्लेक्टेड रे ये रहा। अभी इस केस में तो ये कहीं मीट नहीं कर रहा, लेकिन अगर थोड़ा और एक्सटेंड करते चले तो अपने को ये भी नहीं पता मीट करेगा कि नहीं। अगर जहाँ मीट कर दे सो वो पॉइंट को हम कंसिडर कर लेंगे इन्फानाइट पॉइंट, इन्फिनिटी कंसिडर कर लेंगे। तो जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे होगा तो इमेज का बनेगा पता नहीं, इधर तो नहीं बन रहा, सो कहीं और कहीं बनेगा एक्स्ट्रा जाके, वहाँ पे बोलेंगे हम इन्फिनिटी पॉइंट पे इमेज बन रहा है, ठीक है। अब अगर आप देख सको तो जहाँ पे इन्फिनिटी पॉइंट पे बनेगा तो इमेज कितना बड़ा मिलेगा। तो ये ऑब्जेक्ट इतना छोटा है तो वो ऑब्जेक्ट मिलेगा, इमेज मिलेगा वो हाईली इनलार्ज मिलेगा। और जो सिचुएशन है कि रियलिटी में ये मीट कर रहेंगे आगे जाके, सो रियल और इन्वर्टेड तो है ही, सीधा था उल्टा, ठीक है। सो वापस एक और बार, अगर ऑब्जेक्ट एट फोकस है सो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे, कहीं भी बन सकता है, इन्फिनिटी पे बनेगा। दूसरा साइज ऑफ द इमेज हाईली इनलार्ज, ऑब्जेक्ट से इमेज बहुत ही बड़ा होगा, ठीक है, हाईली इनलार्ज। थर्ड नेचर ऑफ द इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। लास्ट ऑब्जेक्ट बाकी है, लास्ट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बाकी है, ठीक है। सिक्स्थ, वापस खाया पिया, वापस आगे बढ़ा, पहले फोकस पे था, अब थोड़ा और आगे आया और वो फोकस और पोल के बीच में आ गया। बीच में दिख तो नहीं रहा, मान लो बीच में दो इंसिडेंट रे लेना है। एक तो आप ले लोगे कौन सा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू फोकस, ठीक है, वो ले सकते हो, या तो फिर कोई एंगल ले सकते हो, वो कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। अगर आपने ले लिया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मतलब पास हो रहा होगा वो फोकस से, सो ये हो गया फोकस से पास, दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज योर इंसिडेंट रे। अब दूसरा हम फोकस से पास ऑन नहीं कर सकते, या तो आप एंगल ले सकते हो, रिफ्लेक्टेड रे का एंगल ले सकते हो, या तो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले सकते हो। आप एंगल लेके चल दें कि अगर वो एंगल बना रहा है, इंसिडेंट रे ने एंगल बनाया है कोई प्रिंसिपल एक्सिस से, सो ये वही एंगल लेके आगे बढ़ेगा, ठीक है, वही एंगल लेके आगे बढ़ जाएगा। ये आपका रिफ्लेक्टेड रे, आपका रिफ्लेक्टेड रे। अब एक्चुअली यहाँ पे देखो तो ये ऐसे डाइवर्ज हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली यहाँ तो कहीं मीट करेंगे ही नहीं, देख रहे हो। अगर इसको अच्छी तरह बनाओगे तो ये यहाँ से डाइवर्ज कर जाएंगे, मतलब यहाँ कहीं मीट नहीं करेंगे। तो हमने क्या किया, इसको एक्सटेंड करते, तो जैसे आप इसको ऐसे एक्सटेंड करोगे यहाँ पे, और ये जैसे इधर एक्सटेंड करोगे, सो ये यहाँ पे कहीं मीट कर जाएंगे, तो यहाँ पे आपकी ऑब्जेक्ट की इमेज दिखेगी, सही है। अगर आप इधर देखोगे ना तो ये डाइवर्स करके कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन जब इसको एक्सटेंड करोगे पीछे, सो ये इमेज बनेगी यहाँ पे। अब आपको पूछे व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज, कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे ही बन रही है ना। आपका कौन के मिरर ऐसा है, यहाँ से रिफ्लेक्शन आया तो मिरर इमेज कहाँ बन रही है, इस बाजू, बिहाइंड द मिरर, मिरर के बाजू में। दूसरा कैसी साइज है, ये देखो छोटा, ये देखो बड़ा, इनलार्ज। तीसरा
रियल इमेज नहीं है। क्यों? क्योंकि रियलिटी में रिफ्लेक्टेड रेस मीट नहीं कर, देखो रियलिटी में कभी कहीं रिफ्लेक्टेड रेस मीट नहीं कर, पर व्हेन यू आर एक्सटेंडिंग वो मीट कर रहे हैं। सो एक्सटेंड करके बना, दैट मीन्स ये वर्चुअल है। और दूसरा सीधी है, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा, मतलब जैसा ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ वैसा इमेज मिल रही है, दैट इज इरेक्ट। सो वापस बताते हैं पोजीशन ऑफ द इमेज। अगर आपको ऐसा पूछे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन फोकस एंड पोल, पोजीशन ऑफ द इमेज बिहाइंड द मिरर, साइज इनलार्ज्ड, नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट। करेक्ट। चलो भाई आगे बढ़ते। कॉनकेव मिरर हमने खत्म कर दिया, अब कॉन्वेक्स मिरर बाकी है, उसमें कैसे इमेज फॉर्म होते हैं। तो इसमें आपके पास दो ही केस है, ऑब्जेक्ट दो ही जगह से आ सकता है, क्योंकि आप देख सकते हो कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन आउटवर्ड होता है, ये अंदर से ब्लॉक होता है। ठीक है, सो आप देखोगे तो दो ही तरीके की इमेज आ पाएंगी, ऑब्जेक्ट आ पाएगा सॉरी, एक तो इन्फिनिटी से आएगा और एक इसके पहले, मतलब इन्फिनिटी और पोल के बीच में, या तो फिर पी के पहले, और तो कोई हो नहीं सकता। एक ऑब्जेक्ट कहाँ से आएगा? इन्फिनिटी से, तो वो एक केस हो गया। दूसरा केस आपका कौन सा है? इन्फिनिटी और पोल के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले इन्फिनिटी की बात करते हैं। इन्फिनिटी से जब भी आएगा, लेटेस्ट टेक एन इंसिडेंट रे, बात करते एक इंसिडेंट रे की जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, एक और इंसिडेंट रे की बात कर लेते जो भी पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से। अब क्या होगा? आपका जो नॉर्मल लॉ है मैंने बताया हुआ है, कॉन्वेक्स और कॉन्केव में कोई भी हो, पैरेलल अगर प्रिंसिपल एक्सिस से है तो वो कहाँ से पास होगा? फोकस से। पर ये कॉन्वेक्स मिरर है तो यहाँ पे डाइवर्ज होगा, ऐसा कॉन्वर्ज नहीं हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा। सो वो इस तरीके से डाइवर्ज होगा कि उसको जब आप खींचोगे ना पीछे, तो फोकस से पास ऑन होगा। मतलब अगर आप इसको ऐसे, ये रिफ्लेक्टेड रे है तो इसको जब आप खींचोगे यूं, सो ये आपके फोकस से ही पास ऑन होगा। इस तरीके का ही इसका डाइवर्जिंग होगा। इसी केस में ये भी डाइवर्ज हो जाएगा, कन्वर्ज नहीं होगा। इस केस में जाएगा, यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, पर जब इसको एक्सटेंड करोगे आप, सो वो भी फोकस से ही पास ऑन होगा। ठीक है, सो वापस क्वेश्चन यही पूछेंगे कि भाई कॉन्वेक्स मिरर में अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो मुझे पोजीशन ऑफ द इमेज बताओ, सही है। दूसरा नेचर ऑफ द इमेज बताओ और साइज ऑफ द इमेज बताओ। तो आप पोजीशन आप देख सकते हो कहाँ पे बन रहा है? फोकस पे, पर कहाँ पे? बिहाइंड द मिरर। मिरर यहाँ से सीधा है, सो इमेज बन रही है फोकस पे, पर कहाँ पे? बिहाइंड द मिरर। तो वो तुम्हारा पोजीशन ऑफ द इमेज हो गया। दूसरी बात करें साइज, देख लो ऑब्जेक्ट इतने बड़े होंगे और ये पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश्ड इमेज मिलेगी। तीसरा नेचर ऑफ द इमेज कि भाई रियल इन्वर्टेड है वर्चुअल इरेक्ट, तो वो देखेंगे अपने ऐसे कि रिफ्लेक्टेड रेस एक्चुअल में मीट तो कर नहीं रहे, पर हमने एक्सटेंड किया है मीट करने के लिए, एक्सटेंड करके मीट हुए, सो दैट मीन्स वर्चुअल इमेज और इरेक्ट इमेज। ठीक है, सो आपके तीन आंसर हुए। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन्फिनिटी, सो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी? एट फोकस बट बिहाइंड द मिरर। ठीक है, इमेज कैसी बन रही? हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज्ड। एंड थर्ड, नेचर क्या है? वर्चुअल, क्योंकि रेस एक्सटेंड किया हमने, और इरेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो ही केस हैं, ऑब्जेक्ट के सिर्फ दो ही केस हैं, एक तो इन्फिनिटी से और दूसरा पोल और इन्फिनिटी के बीच में। तो आपका लास्ट केस, सेकंड केस और लास्ट ही केस है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है पोल और इन्फिनिटी के बीच में आता है। तो सबसे पहले दो इंसिडेंट रे लेना है। सो एक इंसिडेंट रे ले लिया अपन ने विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब पास होगा फोकस से, लेकिन इधर तो वो डाइवर्ज करेगा, इस तरीके से डाइवर्ज करेगा कि वो फोकस से पास ऑन हो रहा होगा। सो ये आपका रिफ्लेक्टेड रे हो गया, हमने उसको एक्सटेंड कर दिया कि वो फोकस से पास ऑन हो रहा है। दूसरा इंसिडेंट हम रे ऐसा लेंगे कि मान लो ऐसा इंसिडेंट रे है, लेना ऐसा इंसिडेंट रे है जो यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है। क्या हो रहा है? ऐसा इंसिडेंट रे लेना है। ये इंसिडेंट रे इस तरीके का है कि वो यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। तो सब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा होगा तो वो रिफ्लेक्टेड रे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही फॉलो कर जाएगा। सो ये तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही फॉलो कर जाएगा और इसको अल्टीमेटली खींचोगे, सो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास हो रहा होगा। समझ रहे हो कि एक इंसिडेंट डाइवर्ज हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। इस केस में भी अगर आप देखो, सो इंसिडेंट रे, ऐसा इंसिडेंट रे लेना है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, सो रिफ्लेक्टेड रे भी इधर होगा। अब आप देखो एक इंसिडेंट रे इधर जा रहा है, एक इंसिडेंट रे इधर जा रहा है, इधर तो कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। सो हमने अल्टीमेटली इंटरसेक्ट कराने के लिए क्या किया? उसको एक्सटेंड किया, इसको एक्सटेंड किया, इसको एक्सटेंड किया। सो आप देख सकते हो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ पे मीट कर रहे हैं कहीं पे, इसको अपने ए डैश बी डैश नाम दे देते। तो अगर आपको कोई पूछे इफ द ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट को आपने पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखा है कॉन्वेक्स मिरर में, तो पोजीशन कहाँ पे मिल रही है? बिटवीन पी एंड एफ, पर किधर? बिहाइंड द मिरर। दूसरा साइज ऑफ द इमेज कैसी है? इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, ये कितना छोटा है? डिमिनिश्ड। तीसरा नेचर ऑफ द इमेज, आप देखो रिफ्लेक्टेड रेस एक्चुअल में मीट नहीं कर रहे, यू हैव एक्सटेंडेड, मतलब वो इमेज बनी वर्चुअल। ठीक है, और उसी में ऑब्जेक्ट सीधा, इमेज भी सीधा, इरेक्ट। ठीक है, सो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पॉइंट पोल के बीच में कॉन्वेक्स में, फटाफट मुझे बताओ साइज, नेचर और पोजीशन कहाँ है? पोजीशन कहाँ है? पोल और फोकस के बीच में, लेकिन बिहाइंड द मिरर।
नेचर कहाँ है, नेचर क्या है, वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है, साइज क्या है, डिमिनिश्ड, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इमेज फॉर्मेशन कॉन्केव और कॉन्वेक्स के कंप्लीट कर लिए। कॉन्केव में टोटल 6 थे और कॉन्वेक्स में हमारे पास सिर्फ 2 हैं, ठीक है। सो हमने इमेज फॉर्मेशन कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर का कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब थोड़ा चैनल का प्रमोशन कर लेते हैं। क्या आपको वीडियो पसंद आया है? अगर पसंद आया तो लाइक करो यार, दोस्तों रिलेटिव्स के साथ शेयर करो। अगर कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, क्वेरी है तो आप कमेंट में हमको कमेंट कर सकते हो। कोई और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो उसको कमेंट करो, तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और उसके बाजू में जो बेल आइकन है जिसको नॉर्मली हम घंटा कहते हैं उसको भी दबा देना, जिससे सबसे पहले हम जो वीडियो अपलोड करेंगे वो आप देख सकेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर।